सो लॉन्ग जंप जो आपका होता है इसका कुछ ड्रॉबैक होता है. ओके, विल जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन एंड देन विल गो बैक टू द इंस्ट्रक्शन सेट. ओके, सो द रिवीजन इज लॉन्ग जंप जो है आपका, ये जो इंस्ट्रक्शन है, इट टेक्स स्पेस ऑफ 3 बाइट. व्हाई इट टेक्स अ 3 बाइट स्पेस? बिकॉज the opcode of long jump is, in long jump we give a long jump and then we give a long address which is given in the form of label. हम लोग label देते हैं, but that label is substituted by the assembler in the form of L address. तो ये address कितने bit का होता है? What is the size of this address? The size of this address is 16 bit. it is 16 bit. Okay, so opcode का जो size है that is 8 bit and the address का जो size है that is 16 bit. so resultant जो आपको आता है that is a 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन और 32 नहीं कितना हो गया 24 बिट का या 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है. सो ये जो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है इसको 3 मशीन साइकिल में फेच करना पड़ेगा. फेच करने के लिए 3 मशीन साइकिल्स लगेगा. ओके, डिकोड एक साइकिल में हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी एक साइकिल में हो जाएगा, लेकिन फेचिंग एंड ऑल इट विल टेक 3 मशीन साइकिल. सो नेचुरली इस पूरे इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए, यानी पैरेलली भी अगर आप करते हो तो फेच करने के लिए अगर 3 मशीन साइकिल लगेगा और बाकी दोनों के लिए भी एक मशीन साइकिल लगेगा. सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी 3 मशीन साइकिल ओनली बिकॉज फेचिंग रिक्वायर्स 3 मशीन साइकिल्स. ओके, सो इसके लिए इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट अगर करना है या पूरी तरह से इसको कंपाइल करना है तो इट विल रिक्वायर 3 मशीन साइकिल. So that 3 machine cycle is a lot, okay, because it is taking extra time for fetching. Okay, so हम क्या कर सकते हैं? What is our next important thing that we can do is that this 3 byte can be reduced into 2 byte. So 2 byte में अगर आप reduce करोगे, so जो fetching होगा वो कितना लगेगा? How much machine cycles required for fetching? It will be 2. For decoding it will be again 1. For execution it will be again 1. So fetch करने के लिए 2 मशीन साइकिल लगेगा, डिकोड के लिए 1 लगेगा, एग्जीक्यूशन के लिए 1 लगेगा. लेकिन पाइपलाइनिंग होने की वजह से 2 मशीन साइकिल हुआ है तो डिकोड जब तक फेच नहीं होगा तब तक डिकोड नहीं हो पाएगा, जब तक डिकोड नहीं हो पाएगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. सो बेसिकली 2 मशीन साइकिल है. सो व्हिच इज द लार्जेस्ट, दैट मच अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर compiling that particular instruction. So इसके लिए भी 2 machine cycle लगेगा. Okay, but we are able to save 1 machine cycle. So that is why we are going to the next jump, which is the short jump and the absolute jump. Okay, so आगे के दो जो jump है, which is short jump and absolute jump, these two will require 2 bytes of instruction. Okay, लेकिन long jump का कुछ advantage भी है. The advantage of long jump is the long address that you give, that address is a 16-bit address. तो अगर 16 बिट का एड्रेस है इसका मतलब द टोटल मेमोरी अलाउड फॉर एक्सेसिंग दैट 16 बिट इज 64,000 लोकेशन. यानी अगर आपकी कोई रॉम है, इफ यू हैव गॉट अ रॉम व्हिच हैज अ 64,000 इन लोकेशन, रॉम का टोटल मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो 64,000 लोकेशन ही होता है. इसका मतलब रॉम के अंदर व्हिच इज द एड्रेस इज फ्रॉम 0000h to FFFH. तो इस एड्रेस में कहीं पे भी अगर आपको जंप करना होगा, यहाँ से यहाँ पे जंप करना होगा, यहाँ से यहाँ पे जंप करना होगा, यहाँ से यहाँ पे जंप करना होगा, wherever you want to jump, that jump is allowed with the help of long jump. You don't have any restriction in long jump. So that is the advantage that you get. But the major drawback that you get is the size is larger. The size is huge, because of which the machine cycle required is a lot. Okay, so for jumping it is okay, but for iteration it will not be okay, क्योंकि iteration के अंदर आपका जो jump है it has to be used multiple times. Okay, 1000 times, million times, okay, mega times, etc. So जितना भी टाइम अगर आपका iteration loop लगेगा, जितना जंप लगेगा उतना एक्स्ट्रा मशीन साइकिल आपका लगेगा. So that is why we try to avoid long jump. We generally go for short jump or absolute jump. Is the long jump clear to you? लॉन्ग जंप क्लियर हो गया? या सो जो न्यू पीसी होगा, पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर हमेशा रहता है उसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का. सो जो नया पीसी होगा, जो नया एड्रेस पीसी के अंदर आएगा, वो एड्रेस क्या आएगा? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग लॉन्ग जंप व्हाट विल बी द न्यू पीसी? लार्ज एड्रेस. इट विल बी द लार्ज एड्रेस. सो जो भी आपका लार्ज एड्रेस है, यानी जो लेबल से जो आपको एड्रेस मिला है, लेबल जहां पे जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस जो कि 16 बिट का है, वो एड्रेस हम पीसी के अंदर डाल देंगे. ओके, सो देयर इज नो हार्ड कैलकुलेशन, देयर इज नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. पीसी जो लेबल जिस पे पॉइंट करेगा, जिस एड्रेस पे, वो एड्रेस उठा के पीसी के अंदर डाल देगा. कौन डालेगा? असेंबलर डालेगा. वी एज अ प्रोग्रामर विल नॉट बी डूइंग दैट. हमारा काम क्या है? सिर्फ लेबल डालना, लेबल का उसका एड्रेस पुट करना, दैट इज द वर्क ऑफ द असेंबलर. ओके, सो एड्रेस कैलकुलेशन इज नॉट आवर जॉब, लेकिन
समझाने के लिए एड्रेस 16 बिट का है, ये ऑपकोड 8 बिट का है, टोटल स्पेस इज 24 बिट which is equal to 3 bit 3 byte. That 3 byte will take 3 machine cycle. So why we need to reduce the size, because 3 machine cycle will take more time, so that is why we have designed SJump. So ये सब समझाने के लिए I have told कि जो एड्रेस है वो 16 बिट का है, लेकिन एड्रेस का लुकआउट हमारा नहीं है, that is done by the assembler. Okay, is it clear? Is the part of SJump clear to you? Yes. Yes. Anybody has any doubt regarding SJump? किसी को कोई भी डाउट है? I just want to dust it out. आज पूरा खत्म क्लियर करके जाएंगे आगे अगर जाना है तो. So just tell me if you have any doubt understanding any part of it. So please ask me. किसी को कोई डाउट है तो? Anybody has doubt? आगे चले? Yes. Okay. We'll go to the next instruction. Next type of jump. The next type of jump जो था that was called as short jump. Okay, short jump जो बना है आपका वो इसलिए बना क्योंकि लॉन्ग जंप का एक ही ड्रॉबैक था, उसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं था। उसका ड्रॉबैक क्या था? उसका रेंज भी अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन एक ड्रॉबैक क्या था कि जो साइज था इंस्ट्रक्शन का वो 3 बाइट था। 3 बाइट होने की वजह से कितने मशीन साइकिल लगेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए? हाउ मेनी मशीन साइकिल्स विल बी रिक्वायर्ड? 3 machine cycles will be required. So what we'll be doing in short jump is instead of making the instruction of 3 byte, we'll be making as a 2 byte का instruction. So हमें क्या करना पड़ेगा? जो एड्रेस हम पास करते हैं, जो लेबल से जो एड्रेस निकलता है, जो वहां पे 16 बिट का निकलता था, अब वो हम एड्रेस को यहाँ पे विल कॉल दैट एड्रेस एज रिलेटिव एड्रेस. ओके, ये जो एड्रेस होगा, ये कितने बिट का होगा? 8. It will be of 8 bit. इसका मतलब क्या है? हम लोग शॉर्ट जंप में भी लेट्स से अगर ये आपकी प्रोग्राम जो है आपका, ये आपका प्रोग्राम है, ये इस इंस्ट्रक्शन पे आते ही आपने लॉन्ग जंप दिया, लेट्स से लॉन्ग जंप किया आपने और आपने बोला डाउन करके एक लेबल आपने यहाँ पे लिखा एंड डाउन इज डिफाइंड समवेयर ओवर हियर, डाउन इज डिफाइंड समवेयर ओवर हियर. ओके, सो लॉन्ग जंप ये प्रोग्राम आपने लिखा, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है. आपका जो असेंबलर होगा वो क्या करेगा, ये डाउन की जगह पे ये डाउन जो भी इसका एड्रेस होगा, लेट्स से ये लाइन का एड्रेस वाज 1000 h और डाउन जो लिखा था इट वाज एन 1005 h एड्रेस. दिस वाज रिटन एज 1005 h. इस एड्रेस पे आपका डाउन लेबल, यानी इस लेबल पे आपको जंप करना है, इस एड्रेस पे आपको जंप करना है. ओके, सो हमारा असेंबलर क्या करेगा, ये डाउन को रिप्लेस कर देगा विथ 1005 h. ओके, so this 1005h is called as L address. This 1005h is called as L address. So what we are doing is PC के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, we'll store 1001h की जगह जो अगला इंस्ट्रक्शन होता था, which is the next instruction which was stored in 1001h, उसकी जगह हम क्या डाल देंगे यहाँ पे, what will store in PC in long jump, will store what? L address. Is this part clear? समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अब हम क्या करते हैं, अब हम लॉन्ग जंप की जगह पे we'll do the same thing for short jump. Okay, we'll do the same thing for short jump. Short jump में भी हम 1000h पे short jump ही दे रहे हैं, we are giving a short jump, but this short jump we are giving again in the form of label only. So मैं label की जगह पे यहाँ पे down ही लिखूंगा. Okay, I will give down over here. Okay, मैं label ही दे रहा हूँ, ये jump करेगा down पे, लेकिन जो आपका असेंबलर है वो कैलकुलेट करेगा कि डाउन कितने स्टेप के बाद है. सो इट विल कैलकुलेट कि 1000 के बाद कितने लोकेशन के बाद है. तो 1000 का 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. इसका मतलब रिलेटिव एड्रेस को इसको डाउन से रिप्लेस क्या करेगा, द रिलेटिव एड्रेस व्हाट इट विल बी गिविंग ओवर हियर, इट विल रिप्लेस बाय 1005 या जस्ट 5. What will be the relative address? Relative address is the address 5. It is the step forward. मतलब करंट इंस्ट्रक्शन के बाद कितने इंस्ट्रक्शन के बाद आपको जंप करना है. So what will be that? What is the count of instruction? कितने इंस्ट्रक्शन के बाद जंप करना है आपको? 5. So it is 5. So instead of assembler putting 1005, the assembler will just put 5 over here. Okay? अब इसका मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो असेंबलर है वो क्या सोचेगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद 5 आपको जंप करना है. But the problem is कि शॉर्ट जंप 05 जो आपका इंस्ट्रक्शन, ये डेटा 5 आते आते आपको 2 मशीन साइकिल लग जाएगा. इट विल टेक 2 मशीन साइकिल. तो आप जो जंप करोगे
You will not jump on 1005 but you will jump on 1007. आप 1007 पे जंप कर दोगे क्योंकि शॉर्ट जंप एक बाइट का इंस्ट्रक्शन, एक बाइट आपका इंस्ट्रक्शन ले रहा है और डाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी डाउन का रिलेटिव एड्रेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक मशीन साइकिल लग रहा है, यानी 2 मशीन साइकिल के बाद, यानी 2 इंस्ट्रक्शन के बाद यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपको 5 जंप करना है। बट 5 जंप अगर 2 इंस्ट्रक्शन के बाद अगर आप जंप करोगे तो यू विल बी रीचिंग एट 1007 लोकेशन, लेकिन आपको कहां पे पहुंचना है? 1005 पे। समझ में आया? तो व्हाट यू विल डू, आपका जो पीसी होगा, ओके, द पीसी दैट यू विल गेट नाउ विल बी व्हाट विल बी योर पीसी? So it was the previous address. Previous address क्या था? What was the previous address? 1000, right? The previous address was 1000. Yes. But 1000 के पे आपको शॉर्ट जंप, 1000 पे आपका नॉर्मल इंस्ट्रक्शन था, उसके बाद 1001 पे आपको शॉर्ट जंप मिला, फिर 1002 पे आपको उसका रिलेटिव एड्रेस मिला, बराबर? हाँ. So 1000 रिलेटिव एड्रेस मिलने के बाद अब इसके अंदर आप रिलेटिव एड्रेस ऐड करोगे, so इसका मतलब क्या हो गया? 1007, लेकिन जंप किधर करना था आपको? 1005 पे, राइट? सो आप क्या करोगे? इसमें से 2 रिड्यूस कर दोगे, तो इसकी वजह से आपको नया एड्रेस कौन सा मिलेगा? 1005, एंड दैट 1005 विल पॉइंट टू द लेबल व्हिच इज कॉल्ड एज डाउन। इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes. सो एवरी टाइम लेट्स से अगर मैं 2000 पे देयर इज एन इंस्ट्रक्शन, 2000 पे कोई नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है व्हिच इज मूव इंस्ट्रक्शन, 2001 पे आपको जंप आया which is the short jump, 2002 पे आपको रिलेटिव एड्रेस मिला, you have got your relative address, okay? Let's say इस मूव के बाद आपको जंप करना था 7 लोकेशन पे, यानी 2007 पे आपको जंप करना है, यहाँ पे आपने लेबल दिया which is at 2007 लोकेशन, ठीक है? तो अभी आप क्या करोगे? पीसी आपका कहाँ पे? Where is your PC? PC was at move, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे आया तो आपको पीसी अब आपका 2001 हो गया, सो 2001 इज योर एड्रेस, एस जंप हो गया। कहां पे जंप करना है? दैट इज गिवन 2002 पे आपको पता चला उसका रिलेटिव एड्रेस इज 7, यानी 7 पोजीशन आगे आपको जंप करना है। सो व्हाट विल बी योर पीसी? द करंट पीसी इज योर 2002, देन रिलेटिव एड्रेस इज 7, सो आप 7 ऐड करोगे प्लस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला यू हैव टू डिडक्ट 2. So 2000 plus 7 is 2009, 2000 minus 2 is 2007, so we'll jump to this position which is 2007. Is this clear? After this point you will come to this position. Is it clear? Yes sir. Yeah, so the formula of PC और PC जो आपका new PC होगा, यानी जो नया एड्रेस जहाँ पे आपको जंप करना होगा, that is equal to the previous PC, जो यानी उससे पहले वाला जो PC का एड्रेस था, उसके अंदर आप रिलेटिव एड्रेस ऐड करोगे, minus 2, minus you'll reduce 2 from it, you'll reduce 2 address from it, okay? So that will be your new PC. Is it clear? Yeah. Yes sir. So next is the range. The drawback of it is the range. इसका एक drawback और drawback क्या है? इसका range. Range क्या है? What is the range of this instruction? Because जो आप रिलेटिव एड्रेस देते हो, यानी आपको जो पॉसिबल है जंपिंग करना हो, कितना पॉसिबल है? इन नेगेटिव साइड यू कैन जंप टू हाउ मेनी प्लेसेस? -128, यानी आप ऊपर 128 जा सकते हो और नीचे कितना जा सकते हो आप? हाउ मेनी प्लेस यू कैन गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? इज 127. सो द टोटल रेंज इज 256 लोकेशन इज द टोटल रेंज, यानी अगर आपको प्रोग्राम में इससे ज्यादा अगर आपको जंप करना है, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड इन शॉर्ट जंप. Is this clear? Is this clear? Yes. Yes. Yeah. So this is the drawback of it. लेकिन ये drawback भी एक किस्म का फायदा है. फायदा क्या है? क्योंकि majority of the program में आप इतना ज्यादा जंप करते ही नहीं, आप 256 से ज्यादा जंप कर ही नहीं सकते. आप करते हो कोई एक्सट्रीम केसेस में, बट दैट इज वेरी रेयर. लेकिन अगर एक्सट्रीम केस है, सो अगर आपके पास शॉर्ट जंप है, आप लॉन्ग जंप यूज करके आप 64 kb में कहीं पे भी आपको जंप करना है, आप कभी भी जंप कर सकते हो. So you can use long jump, that is always available, okay? लेकिन अगर आपको नॉर्मली कोई भी जंप करना है, आप शॉर्ट जंप यूज करो, बड़े आसानी से आपका काम हो जाएगा और आपका एक मशीन साइकिल भी बच जाएगा. लेकिन अगर आपको ज्यादा जंप करना है, so long jump is there, you can use that also. Is it clear? Is it clear? Yes sir. Yeah. So I'll go to the last jump. Last jump is a bit tricky one. It is there mainly for theory purpose. It is there mainly for
फ्यूचर पर्पसेस, यानी आगे के कंपाइलर में यूज किया गया है, आगे के सॉरी प्रोसेसर में यूज किया गया है। लेकिन 8051 में बहुत अवेलेबल है 8051 में, बट इट इज हार्डली यूज्ड, इट इज रेयरली यूज्ड। ओके, इट इज जस्ट देयर फॉर सिर्फ इन्वेंट करने के लिए, सिर्फ फॉर्मुलेट करने के लिए हमने बनाया है, बट इसका यूज बहुत रेयर है। ओके, सो द थर्ड जंप इज कॉल्ड एज, व्हाट इज द थर्ड जंप कॉल्ड एज? एब्सोल्यूट जंप। ओके, सो एब्सोल्यूट जंप जो है वो भी आपका लॉन्ग जंप का जो मशीन साइकिल, 3 मशीन साइकिल लगता है। एब्सोल्यूट जंप क्या करता है, उस मशीन साइकिल को रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस दैट मशीन साइकिल टू 2। लेकिन शॉर्ट जंप भी वही करता है। सो व्हाट इज द एडवांटेज बिटवीन शॉर्ट जंप एंड एब्सोल्यूट जंप? एब्सोल्यूट जंप भी 2 मशीन साइकिल ले रहा है, शॉर्ट जंप भी 2 मशीन साइकिल ले रहा है। द ओनली एडवांटेज दैट एब्सोल्यूट जंप गिव्स यू, कि जो एब्सोल्यूट जंप का जो रेंज है, दैट रेंज इज इक्वल टू हाउ मच? What is the range? 2000. It is 2000. The range that you get in absolute jump is 2000. Why? Because जो jump possible है in absolute jump, that is within 1 page. यानी एक पेज के बीच में ही आप jump कर सकते हो. And the size of the page is what? What is the size of the page? Size is? Yeah. It is 2 KB. So size of the page is 2 KB. Within the page you can jump. Is it clear? Is this part clear? So in absolute jump you get a range of 2 KB, whereas in this short jump you get the range of 256 location. यानी 256 आप jump कर पाते थे. So range के हिसाब से कौन सा better है? Which is better? Short jump or absolute jump? Which is better? Absolute. Absolute jump is better. According to the machine cycle, both are taking 2 machine cycle. So अगर आप मार्केट में, अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हो, you check अगर आपका कैमरा भी अच्छा है और अगर आपका प्राइस भी सेम है, so आप 2 मोबाइल में से कौन सा खरीदोगे? जिसका कैमरा अच्छा है या जिसका कैमरा खराब है? Which camera will you buy? Obviously ना, जिसके अंदर ज्यादा बेटरमेंट है. So आप जंप के हिसाब से absolute jump is much better than short jump. But again, theoretically this concept was majorly used for theoretic concept. इसके लिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते. आगे के जितने भी प्रोसेसर हैं उसके अंदर एब्सोल्यूट जंप को यूज किया जाता है. 8051 में बिकॉज इट वाज जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, सो जनरली जितने भी आपके कंडीशनल जंप हैं, जितने भी आगे आप जंप पढ़ोगे, जितने भी जंप के जो टाइप है, जैसे जंप इफ कैरी, जंप इफ नो कैरी, जो भी आप पढ़ोगे उसके अंदर जो जंप यूज होगा दैट विल बी ऑल शॉर्ट जंप. उसके अंदर एब्सोल्यूट जंप यूज नहीं होगा. ओके, सो एज पर 8051 दो एब्सोल्यूट जंप वाज इन्वेंटेड, लेकिन वो जो इन्वेंशन था दैट वाज मेजरली थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के लिए बनाया गया था. उसका यूज जो था वो आगे के प्रोसेसर में यूज किया गया. इन 8051 दो एब्सोल्यूट जंप वाज बेटर चॉइस, बट इट वाज नॉट यूज्ड. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yeah, so that is the advantage that you get. The working of absolute jump is हमारे पास जो मेमोरी होती है, which is the ROM that we have, the ROM which is there in 8051. What is the total size of the ROM? Size of the ROM total that you can connect, maximum size of ROM that you can connect? 64 KB. It is 64 KB, and the address is from where to where? 0000H to FFFFH. So this part I think everybody is familiar with it. ये हमने already पढ़ लिया है. अब हम क्या करते हैं, AJump क्या बोलता है कि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इस मेमोरी को into number of pages. Okay, so how many pages we can make? हर पेज का size is 2 KB. Every page is of 2 KB. So how many pages can be made in this? 32. It is 32. So the pages are ranging from P0 to what will be the last page? How it can be identified? P31. P31. Okay. So the total number of pages are from P0 to P31. The total number is 32 pages are there. Each page has a size of 2 KB. So अगर 2 KB size है, so from that I can identify कि how many address bit will be required for identifying each location. So अगर 2 KB मेरी मेमोरी है, अगर आपको याद होगा इससे पहले इंटरनल रैम की साइज क्या थी? What is the size of the internal RAM? Do you guys remember that? KB. Size of the internal RAM, it is 128 byte. Do you guys remember that? Yes. याद है ना? Yes, sir. Yeah. So 128 बाइट अगर आपकी मेमोरी में होगी, so 128 बाइट को आपको कितने बिट लगेंगे, यानी कि एड्रेस बस का साइज क्या होगा in order to identify 128 bit? We have done this also. Do you guys remember that?
128 बाइट के यानी 128 लोकेशन को अगर आपको फाइंड आउट करना है, so what would be the size of address bus for identifying such location? So how to do that? You need to convert into power of 2. So आप क्या करोगे? This can be 128 can be written down as 2 raised to what? 7. 7. 2 raised to 7. So इसका मतलब 7 is the size of the address bus. यानी आपको 7 बिट का एड्रेस बस आपको देना पड़ेगा. Is it clear? This part is clear? Yes, sir. लेकिन कंपाइलर या असेंबलर जो होता है आपका या हार्डवेयर जो होता है, इट ऑलवेज वर्क विद पावर ऑफ 2. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 7 बिट की जगह 8 बिट कर देते हैं. लेकिन 7 बिट में आपका काम हो जाता. अगर 7 बिट में काम हो जाता, व्हाट वुड बी द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द रैम, इंटरनल रैम? व्हाट वुड बी द फर्स्ट एड्रेस? व्हाट वुड बी द फर्स्ट एड्रेस? 0 0. हाउ मेनी जीरोस? 2. 7 बिट का एड्रेस है तो कितने बिट होंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरीज. कितने बिट होंगे? 7. 7. What would be the last address of the 128 byte का ROM? What would be the last address? 7 1s. 7 ones. Okay? तो ये होता है just because हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो कितने साइज में करते हैं, it has to be power of 2. So 7 is not a power of 2. हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट यहाँ पे लगा देते हैं. So this remain constant. So हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे जिसको चेंज नहीं करेंगे. Okay? So what is the starting location of internal RAM? Internal RAM की starting location क्या होती है? Hexadecimal में. This can be written as 0. This can be written down as 0. 0. So the starting address is 00H. What is the starting address of internal RAM? Do you guys remember that? This can be written down as 7 and this can be written down as F. So is this point clear? ये point clear हुआ? Yes, sir. Yeah. So we have discussed the same thing. On the same scenario, your page will also work. Same situation पे आपका page भी work करेगा. Okay, how it will be working? I'll just take a explanation of that. Okay, so page जो है आपका, page has a size of 2 kilobyte. 2 kilobyte यानी total location कितना? How many locations are there in total? 2000 location. 128 byte यानी कितना location? 128 location. So 2000 location यानी अगर इसको मैं power of 2 में convert करूंगा तो कितना आएगा? So 2 can be written down as 2 raised to 1. K can be written down as 2 raised to 10. 2 raised to 10. So the total number of or the total power of 2 required is 2 raised to 11. इसका मतलब 11 is the bit required for giving out the address. यानी 11 बिट में मैं हर एक लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. ओके, सो अगर मेरे पास एक मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर अगर 2000 लोकेशन 2000 स्लॉट है, सो हर एक लोकेशन को देने के लिए मुझे 11 बिट का एड्रेस देना पड़ेगा. सो जो पहला 11 बिट का एड्रेस आप दोगे, द फर्स्ट एड्रेस दैट यू गिव, सो व्हाट इज द फर्स्ट एड्रेस दैट यू कैन गिव? 11 0. So it will be 11 0. So 3 0, then 4 zeros, and then 4 zeros. Barabar? So this is how we give the first address. This is my first address of what? Of what? Of what? The page. Of what? Of the page. Is it clear? इसका एड्रेस है वो पेज का है. What would be the last address? What would be the last address of the page? 11 1s. It will be 11 ones. It will be 11 ones. It will be 11 ones. अब ये बताओ, ये पेज कहाँ पे है? Where it is? In which memory it is lying? कहाँ पे है ये पेज? External ROM. It is there in ROM. और ROM का memory size क्या है? What is the address of ROM? What is the size of the ROM? Address of the size of the ROM? 16. 16 बिट. यानी 16 आपके पास 11 बिट तो है, अभी आपको ऐड कितना करना है? 5 बिट. So that 5 bit always remain constant of a page. हर एक पेज का वो constant रहता है. Okay, is it clear? So अब इसका अगर आप 16 बिट का एड्रेस अगर आप दोगे, so 16 बिट की एड्रेस जो आपको मिलेगा, that is 0, this is 0, this is 0, and this is 0. So the first address of the page or the first page is 0 0 0 0 H. And the last address of that page is, because 5 bit remains same, because we are dealing with the same page, उसी पेज का last address क्या होगा? This will become 0. What about this address? This will become 7. 7. This will become F, and this will become F. So what would be the last address of the first page? 0
7 FFH. Is this part clear? Is this part clear? Yes, sir. Yes. Okay. पेज 1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? पेज 0 का लास्ट एड्रेस वाज 07FF. तो पेज 1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? Where is the starting address of page 1? 0800. इसके बाद वाला एड्रेस 7FF के बाद का एड्रेस. What is the next address of 7FF के बाद का कौन सा एड्रेस है? 0800. Okay. 0800 एड्रेस इज योर फर्स्ट एड्रेस. तो हम क्या करेंगे? उसका लास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए we'll erase this part. We'll just try to erase this part. Okay, I will just erase this part. Okay, now I will write 0800 in binary. So 08 in binary can be written down as 0800 can be written down in as 0. आप कैसे लिखोगे? 40 से. 8 कैसे लिखोगे? How to write 8? 1 0. So 1 जो है वो एक तरफ आ जाएगा क्योंकि 5 बिट हमें एक तरफ चाहिए. So 1 will come on this side and then 80 then 20. So दो 0 को 4 के कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे. So this is how we generate a 16-bit address. बराबर? Is it clear? So this address is 0800. Clear है ये part? Is this part clear? Yeah. Yeah. So the last address, how to calculate the last address? I will erase all this part. I will erase all these parts. So what will be the last address? So आप क्या करोगे? पहले 5 बिट कॉमन रख लोगे. बराबर? So the first 5 bits are, what is the first 5 bit? 0 0 0 0. Which is the 5th bit which you have to keep as common? 4 times 0 1 5th bit क्या होगा? 5th bit क्या होगा यहाँ पे? 1 1. उसके बाद जितने भी 11 बिट है उस सबको लास्ट एड्रेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा. You have to add 11 ones to it. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So आपने 11 1 यहाँ पे पुट कर दिया. Now convert into hexadecimal. So this one will become what? This one will become what? 4 ones will become what? F. This 4 1 will become again F. This 4 will become F. F And this 0 will become 4 0 will become 0. So the last address of page 1 will be 0 F F F H. Now tell me page 2 का एड्रेस क्या होगा? Page 2 का स्टार्टिंग एड्रेस 1000 it is 1000. Okay, what would be the last address? अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, it is 0000H. लास्ट एड्रेस 07FFH है. अगर 1000 है तो लास्ट एड्रेस क्या होगा? 17FFH. ओके. पेज 3 का स्टार्टिंग एड्रेस 17FF के बाद क्या क्या एड्रेस आता है? 1800H. व्हाट वुड बी द लास्ट एड्रेस ऑफ पेज 3? 1 FFFH. Okay, by looking that page 31 का last address क्या होगा? What is the last address of page 3? FFFH. What would be the first address of page 31? Page 31 का first address क्या होगा? क्या होगा? 1FFF का first address क्या था? 000H. 1FFFH का first address क्या था? यानी पेज 3 का लास्ट एड्रेस वाज 1FFFH. उसका फर्स्ट एड्रेस क्या था? 1800H. यहाँ पे FFFFH था. फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? F800H. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes sir. पेज 30 का क्या होगा? जस्ट टेल मी फॉर द लास्ट वन. लास्ट पेज 30. पेज 30 का इससे पहले वाला एड्रेस क्या होगा? लास्ट एड्रेस क्या होगा पेज 30 का? F800 से एक F7FFH. Yeah, so it would be F7FFH. Okay, what would be the first address? 17FFH का first address was 1000. So F7FF का first address would be F000. F000 या F1000. Clear है? Is it clear? Is this clear? Yes, sir. So are you able to find out the address of each pages? हर एक पेज का एड्रेस समझ में आया? Yes, sir. कैसे निकालना है? Yes. Okay.
एंड इफ यू लुक इन ईच पेज, अगर आप हर एक पेज के अंदर आप देखोगे तो 5 बिट जो रहती है वो चेंज नहीं होती है. व्हाट इज चेंजिंग इज द लास्ट 11 बिट. यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है 11 बिट को. ओके 5 बिट जो रहेगा वो सेम ही रहने वाला है. यानी पीसी जो आपका, लेट्स से अगर मैं इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जंप करता हूं तो यहाँ का जो पीसी होगा और इस लोकेशन पे जो आपका एड्रेस होगा विच हैज टू बी स्टोर्ड इन पीसी, इस पीसी में और इस पीसी में जो 5 बिट रहेंगे, पहले 5 बिट रहेंगे वो सेम ही रहेंगे. कैन आई हैव द सेम 5 बिट्स अगर मैं जंप करता हूं इस लोकेशन से इस लोकेशन में? बराबर ना? Yes, sir. सो ये जो पीसी होगा, उस वक्त जो पीसी का एड्रेस होगा, उस एड्रेस के अंदर जो पहले 5 बिट होंगे और जो नया वाला पीसी होगा उसके अंदर का जो 5 बिट होगा, बिकॉज वी आर जंपिंग इन द सेम पेज, दैट मींस दैट 5 बिट विल रिमेन सेम. विल इट रिमेन सेम? बिकॉज जंपिंग कहां पे? विद इन द पेज. हर एक पेज में पहले 5 बिट सेम ही रहेंगे. सो क्या मैं वो 5 बिट जो पिछला पीसी का था, क्या मैं उसको कॉपी कर सकता हूं? कैन आई कॉपी दैट डायरेक्टली? Can I Yes. copy that? Yes. Yeah. So where is the change there? Change कहाँ पे? Where is the change exactly? The change is in the 11 bit. अब ये 11 बिट का मेन आपका कैलकुलेशन है. बाकी 5 बिट तो आप कॉपी करोगे, बाकी 11 बिट कैसे आएगा? We'll just look into that. Okay, is it clear? यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes. Yeah. अब हम जब absolute jump देते हैं, when we give absolute jump, theoretically we pass a label. हम actually में label देते हैं, but this label is nothing but it gets replaced by absolute address. It gets replaced by absolute address. ये address जो होता है वो 8 बिट का होता है. कितने बिट का होता है absolute address? कितने बिट का होगा? कितने बिट का होगा? 8 बिट का. वो 8 बिट क्या होता है? लेट्स से अगर मेरा 1 to 00 लोकेशन से, if I'm at 1200 location and I want to jump at, let's say 1525 इस लोकेशन पे मुझे जंप करना है. I'll just erase it. थोड़ा गंदा लिख लिया मैंने वहां पे. Yeah. So I want to jump to a location which is 1525. Okay. The location is 1525. I'll repeat again. कहां से जंप करना है? 1200 लोकेशन से मुझे 1525 लोकेशन पे जंप करना है. तो मैं क्या करूंगा? 15 जो आपका जो लेबल है वो 1525 लोकेशन पे है. तो आपका असेंबलर है वो क्या करेगा? इट विल जस्ट टेक 25 आउट ऑफ दैट एड्रेस. यानी जो 8 बिट का एड्रेस है, जो लास्ट 8 बिट का एड्रेस है, उसको रिप्लेस कर देगा. उसको यहाँ से लेबल को हटा के यहाँ पे क्या कर देगा? 25H डाल देगा. सो इट विल पुट एन एब्सोल्यूट एड्रेस ओवर देयर. एब्सोल्यूट एड्रेस कितने बिट का है? 25H कितने बिट का है? 25H कितने बिट का है? 8 बिट का. 8 bit. ओके. अब हम चेक करते हैं जंप होता कैसे है. अभी मेरे पास 8 बिट का एड्रेस है, होना कितना चाहिए था? 11 बिट का, क्योंकि जंप जो है वो एक पेज के बीच में है. 5 बिट तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं 8 बिट से कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं? दैट वी नीड टू चेक. ओके. अब हम देखते हैं 1200 यानी ये एड्रेस और ये एड्रेस कौन से पेज में आता है. सो एज पर यू, कैन यू टेल मी व्हिच पेज इट विल कम? 1200 कौन से पेज में? वेयर इट इज देयर? पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, कौन से पेज में? 1200. This address is there in which page? Page 2. Page 2. Is it there in page 2? Everybody agrees for that? Yes. Yes. What about 1525? Same page. It is there in page 2 also. So can we perform absolute jump within the same page? Can we do that? Yes. Yes, sir. Can you do short jump over here? इस एड्रेस से इस एड्रेस के बीच में शॉर्ट जंप कर पाओगे आप? 1200 से लेके 1525 के बीच में शॉर्ट जंप कर पाओगे? Why you cannot jump? Because range is large. Range is around 300-400. इतना आपको जंप करना है, which is not at all allowed in short jump. So इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? Absolute jump ही करना पड़ेगा. Is this clear? Yes. Yes. So short jump is not allowed from jumping from 1200 to 1525. अब हम क्या करेंगे? Assembler क्या करेगा? वो लेबल को उसने रिप्लेस कर दिया 25H से. लेकिन अगर आप पेज 2 अगर आप ओपन करते हो, अगर मैं पेज 2 को जूम इन करूंगा, पेज 2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ पेज 2? कैन एनीबॉडी टेल मी? 1000H. इट इज 1000H.
What is the last address of page 2? This is page 2. 17 It is FF. 17FFH. बराबर? Yes. Now with the last 25H, यानी 25H वाले एड्रेस से how many location are there in total between these address? कितने लोकेशन है? There is a location by 1025. हो सकता है 1025 करके लोकेशन which is there in between that address. Yes. उसके अलावा और कौन सा एड्रेस है? With the last 15. address है 25 Yeah. 125 बराबर. इनके बीच में और कोई होगा क्या? 1025 और 125 के बीच में और कोई एड्रेस होगा इनके बीच में with 25 as the last 8-bit address? ऐसा कोई एड्रेस है, ऐसा कोई लोकेशन होगा 1025 और 1125 के बीच में? No. इसका मतलब इसके बाद ही होगा जो 25 होगा. इसके बाद वाला कौन सा एड्रेस होगा जहाँ पे लास्ट 25 होगा? 1225. उसके बाद वाला एड्रेस 1325 1325. उसके बाद वाला एड्रेस 1425 1425. उसके बाद वाला एड्रेस 1525 1525. उसके बाद वाला एड्रेस 1625 एंड उसके बाद 1725. उसके बाद का एड्रेस 1825, लेकिन इट इज इन अदर पेज. बराबर? Page 3. इसका मतलब हर पेज में कोई भी एड्रेस का लास्ट 8 बिट के एड्रेस का कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, कितने आउटकम हो सकते हैं विद द लास्ट 8 बिट? हाउ मेनी लोकेशन आर पॉसिबल? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी कोई भी एड्रेस ले लो. लेट्स से अगर मैं लास्ट में लेट्स से 30H करके अगर मैं एड्रेस देता, तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होता? 1030 1130 1230 1330 1430. यानी हर एक पेज में with the last 8 bit, how many different location I can identify? How many unique location I can identify? How many 8. locations are possible? 8 such location are possible. 8 such location are possible. Compiler क्या करेगा? It will make a combination of a jump के 8 combination identify करेगा. Okay? A jump के 8 such combination will make. A jump के 8 opcodes होते हैं. हर एक instruction का एक ही opcode होता है. Absolute jump is the only instruction which will have 8 opcodes. So समझने के लिए we'll consider A jump 1, A jump 2. ऐसा होता नहीं है. देखने के लिए वो A jump ही होता है, लेकिन it has the different combination. So A jump 2, ऐसे कितने jump होंगे? How many A jump will be having? 8. 8 A jump will be having. We'll be having 8 A jump, which is from 01 to 08. Okay, it is not written like A jump 01, A jump A02. ऐसा आप नहीं लिखते हो, आप सिर्फ A jump ही लिखते हो, लेकिन उसका ऑपकोड क्या रिप्लेस करना है ये आपका असेंबलर डिसाइड करता है. तो असेंबलर क्या करता है? जैसे ही उसको लेबल मिलता है, जैसे ही उसको लेबल मिला, as soon as it got label, it goes and check उसका एड्रेस क्या है. यहाँ पे देखा उसने, उसका एड्रेस क्या है? 1525. उसने क्या किया? 25 जो है उसने पुट कर दिया इनटू एब्सोल्यूट एड्रेस. उसने इंस्ट्रक्शन के अंदर डाल दिया डायरेक्टली 25H. बाकी जो 3 बिट है वो 3 बिट कौन सा होगा? 1525 कौन सा है? वेयर इट इज? फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस, फोर्थ एड्रेस, फिफ्थ एड्रेस, सिक्स्थ एड्रेस. इट इज ऑन द 6th पोजीशन, राइट? इट इज ऑन द 6th पोजीशन. Yes, sir. वो क्या करेगा? ये जो एब्सोल्यूट जंप था, इसका जो ऑपकोड होगा वो 6th वाले ऑपकोड से रिप्लेस कर देगा. इज इट क्लियर नाउ? इसका मतलब क्या होगा? हम 6th पोजीशन वाले पे जाएंगे, वहां से रिलेटिव एड्रेस इज 25 एंड 6th पोजीशन पे जो आपका एड्रेस है दैट इज 15. सो इट विल गेट द फुल एड्रेस व्हिच इज 1525 एंड विल जंप टू दैट लोकेशन. इज दिस क्लियर? Yes. I will take another example. इसको एक बार एग्जांपल दे देता हूँ. Jump will cover in the next class. 10 मिनट बचा है. I will take another example. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस है, लेट्स से मेरा स्टार्टिंग एड्रेस, या मैं एक कोड पे हूँ, उस कोड का जो प्लेस है दैट इज
0 1 2 0. I'm at this position and I've got a jump. मुझे एक jump मिला and that is absolute jump. उस position पे there is an instruction that is written down, that is absolute jump to a label. Okay, jump to a position or to a place which is identified by label. So let's say label यहाँ पे कहीं instruction defined है. Okay, there is an instruction which is defined on this position. और उसका जो address है, that address is given by let's say 0 6 54. This is the address given over there. Okay. Now, by looking at this, can you tell me which page I am talking about? Page 0. Page 0. Page 0 का starting address क्या होगा? What would be the starting address of page 0? 000H. 0000H. What would be the last address of page 0? 07FH. Is this part clear? यहाँ तक clear है? Yes. Yeah. Now, as soon as it got jump, as soon as जो jump में उसको label दिखा, अब compiler आपने काम कर दिया, अब काम पूरा assembler करेगा. Assembler क्या करेगा? Label को replace कर देगा with absolute address. Absolute address कितने बिट का होगा? 8 बिट का होगा. वो 8 बिट का एड्रेस कहाँ पे होगा? Which address it will replace absolute address with? The last 8 bit. 54. Last 8 bit कौन सा है? Of the jump 54. where you want to jump, it is 54. So absolute address में क्या स्टोर कर देगा? 54H. Is it clear? Yes. किसने स्टोर किया? किसने डाला वहां पर? रिप्लेस किसने किया? असेंबलर ने. आपने नहीं किया, असेंबलर ने किया. असेंबलर ने क्या किया? जो जहां पे भी जंप करना है, जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे जंप करना है, वहां से जो भी एड्रेस होगा उसमें का जो लास्ट 8 बिट रहेगा वो उठा के यहाँ पे डाल देगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. उसके बाद वो क्या करेगा? 8 बिट तो यहाँ से मिल गया. उसके बाद इसको, इस पर्टिकुलर पेज को डिवाइड करेगा एंड इट विल आइडेंटिफाई कि 54 से एंड होने वाले कितने सच पोजीशन है. सो व्हाट आर द डिफरेंट positions that are there which is ending by 54? So what will be the first position? 0054. 54. उसके बाद वाला 0154. 0154 यहाँ पे आएगा कुछ 120 के बाद ही आएगा ना. 0154. उसके बाद 0254. उसके बाद 0354. उसके बाद 0454. उसके बाद आप 0554 के बाद आपका ओरिजिनल वाला मिल जाएगा which is 0654 एंड फाइनली 0754. ओके, ये आपको मिलेगा. फिर 0854 होगा लेकिन वो पेज के बाहर हो जाएगा. सो इस इंस्ट्रक्शन में, यानी इस पेज में एक लास्ट 8 डिजिट से कितने ऐसे इंस्ट्रक्शन, कितने एड्रेस पॉसिबल है? दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, this is 7th, this is 8th. okay, और हर एक के लिए, हर एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए we have got the respective A jump. so अगर मैंने A jump 01 वाला अगर मैंने यूज किया, यानी ये ऑप कोड वाला लिया, तो वो 0054 को आइडेंटिफाई कर लेगा. A jump 02 को अगर मैंने पुट किया तो इट विल आइडेंटिफाई दिस वाले एड्रेस को. सो अगर मेरे को 0654 को मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो which A jump I will be replacing A jump with? A jump पे कौन से जंप का ऑपकोड डालना पड़ेगा? 05 का, 04 का जंप का, या 06 के जंप के ऑपकोड को डालना पड़ेगा? Which output I have to replace it with? A jump 6. A jump 06. Okay, so A jump 06 का जो भी ऑपकोड होगा, when we talk about ऑपकोड का मतलब क्या होगा? It is binary. So ये रिप्लेस कर देगा in binary form. So 01 01 00 01. So इसका मतलब ये 8 बिट का जो इंस्ट्रक्शन है, this instruction, this opcode that we are talking about, this opcode is A jump 06. okay, यानी 06 instruction की बात कर रहा है. and 54 that we are talking about, that 54 is again converted into binary. so 54 कैसे convert करोगे? 0101 and 4 can be written down as 0100. okay, so ये जो है which is again 8 bit, ये जो हम बात कर रहे हैं, this is your lower address. okay, now we'll try to convert your address. कहां से जंप करना था? व्हाट वाज योर पीसी के अंदर प्रीवियसली, व्हाट वाज स्टोर्ड? कहां से आपने जंप किया, किस पोजीशन से? इट वाज 0120. इस पोजीशन से आपने जंप किया. वाज दिस द पोजीशन जहां से आपको जंप करना था? Yes. तो 0120, इफ यू वांट टू राइट इन बाइनरी, हाउ यू कैन राइट डाउन 0120? 0 can be written down as 0000. 1 can be written down as
0 0 0 0 0 1 0 1. 2 can be written down as, how to write 2? 0 0 1 0 0 1 0. 0 0 1 0, and what last one is 0, so 0 can be written down as 0 0 0 0 0 0 0 0. यानी पीसी जो 16 बिट का रजिस्टर है उसके अंदर ये एड्रेस स्टोर है आपका फिलहाल. अब आपको जंप करना टू अ पोजीशन कॉल्ड एज लेबल. सो इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको क्या मिल गया था? आफ्टर फेचिंग दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट यू हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन से क्या मिला? जो आपका लोअर 8 बिट है वो आपको मिल गया. लोअर 8 बिट क्या है? व्हाट इज द लोअर 8 बिट? कैन यू टेल मी? द लोअर 8 बिट वाज 0 1 0 1, यानी 54 ना. सो 54 is 0 1 0 1. 4 was 0 1 0 1 0 0 0 0. सो लोअर जो 8 बिट था वो आपको इंस्ट्रक्शन से ही मिल गया. इंस्ट्रक्शन को आपने फेच किया, उसको डिकोड किया. डिकोड करते ही आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा. इस स्टेप में ही आपको लोअर 8 बिट मिल जाएगा. सो लोअर 8 बिट आपको ये मिल चुका है. ओके. अब उसने क्या बोला? एज पर एब्सोल्यूट जंप. एब्सोल्यूट जंप में क्या होता है? जो पेज होता है वो सेम होता है, यानी फर्स्ट 5 बिट विल रिमेन सेम. विल इट रिमेन सेम? We are Yes. jumping in the same page, right? So first bit क्या, first 5 bit क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 and one more bit will be copied 0. अब ये 3 बिट का काम है जो हमें फाइंड आउट करना है. जस्ट बिकॉज एब्सोल्यूट जंप जो है वो 6th वाला है. ओके, द 6th वन. so 6th वन एज पर ट्रूथ टेबल व्हाट आर द कॉम्बिनेशन 0 0 0 से लेके 1 1 1 के बीच में व्हाट इज द 6th वन? 6th एंट्री क्या होगी आपकी? 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1. और कौन सा बचा? 1 0, sorry 1 0 0. I will just erase it. I'll just erase it. Okay, so 1 0 1 1 के बाद क्या आएगा? What is the next entry? Can you tell me? 1 0 0. 1 0 0 आएगा. उसके बाद 1 1 0 0 1 आएगा. उसके बाद 1 1 0 1 1 0. 0. उसके बाद 1 1 1 1. ट्रिपल 1. उसके बाद लास्ट में ट्रिपल 1. ओके, सो या, सो वी हैव गॉट दीज मेनी एंट्रीज. यानी 3 बिट से ये कॉम्बिनेशन बनेगा. दिस इज कॉम्बिनेशन फॉर A0. दिस इज कॉम्बिनेशन A jump 0. दिस कॉम्बिनेशन फॉर A1. दिस इज कॉम्बिनेशन फॉर A2. दिस कॉम्बिनेशन फॉर A3. This is combination for A4. This is combination for A5. This is combination for A6. This is combination for A7. Where we want to jump to this 6th position, 6th वाले पे. So this is first, this is 2, this is 3rd, this is 4th, this is 5th, this is 6th. So we'll be replacing this with this one, this bit. समझ में आया? कौन से bit से replace करेंगे? 1 0 1 से. So we'll put what? 1 0 1 over here. Now we'll just check out what is this address. So this address was 0. This address was 1, this address was 2, this was 0. यानी आप 0 1 2 0 से आपको जंप करना है. We'll check what where we are jumping. So this will become what? ये क्या हो जाएगा? 0. This will become what? 5. This will become what? 5. And this will become what? 4. I think मैंने कुछ तो गलती कर दी है. मुझे जंप कहां पे करना था? 0654 पे, 54 पे, राइट? Yes. तो 0654 मतलब कौन से जंप होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7th जंप होगा ना ये. 0654 will be 7th jump, right? Yes. Yeah. So I will not be replacing by 101. I will be replacing by this code, which is 1110. ये वाला code. Should I repeat again? No. Yes, sir. Okay, I'll just erase it. Okay. First tell me, मुझे jump कहाँ पे करना है? किस position पे jump करना है? Where I want to jump? Tell me the address where I want to jump. 0654. 0654. 0654. 0654 कहाँ पे present है? On which jumping which position? यानी जो 8 position है, उस 8 position में से 0654 कौन से position पे आएगा? First position, second position. It is 7th position. So the jumping that I will be performing will be on 7th opcode वाला मैं use करूँगा. जो 8 opcode थे jump में से, उसमें से 7th opcode मैं choose करूँगा, right? Correct है? So अगर मैं truth table में बनाता हूँ, so 0 0 0 0 जो truth table यानी इस 3 combination से मैं truth table बनाता हूँ, उसमें से 7th वाला मुझे opcode replace करना पड़ेगा.
सो 000 के बाद 001 आता है, इसके बाद आता है आपका 010, उसके बाद आता है 011, उसके बाद आता है 100, उसके बाद आता है 101, उसके बाद आता है 110 एंड लास्ट में आता है 111। क्लियर है ये ट्रूथ टेबल? क्लियर है? इज दिस क्लियर? This is dedicated for absolute jump 1, this is dedicated for absolute jump 2, this is dedicated for absolute jump 3, absolute jump 4, absolute number 5, absolute number 6, absolute number 7 and last one is for absolute jump 8। मुझे कहां पे जंप करना है, कौन सा absolute jump से रिप्लेस करना है? 7th one, 8th one, first one, second one, which one I have to replace it with? 0654 कौन से एड्रेस पे? 6th address, 7th address, 5th address, which address? 7th address, right? So मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट जंप 7 को रिप्लेस करूंगा। एब्सोल्यूट जंप 7 पे क्या है? 110, it is 110, so I'll be putting this bit as 110 over here, okay? I'll be replacing 110 over here and then I will check ये 4 bit का combination क्या होता है। So this 4 bit का combination is 06, so the total address that I'll be getting is called as 0654 and I will be updating this address into my PC and then I will jump to that position. Is this clear? Is this part clear? Yes, sir. Yeah. So PC में जो आपका एड्रेस है वो कहां से आया है? Can you tell me? इस PC में ये एड्रेस कहां से मिला आपको? पहले 5 बिट कहां से मिले थे? Previous address. Previous So PC. 5 bit that you got was previous from the previous PC. ये क्लियर है? Last 8 bit कहां से मिला था? This last 8 bit that you have got, this 8 bit where you have got this 854 कहां से मिला आपको? From the absolute address, absolute address जो आपने इंस्ट्रक्शन में रिप्लेस किया था वहीं से आपको मिल गया, बराबर ना? बराबर? Yes, sir. Yes. Yeah. So one second. Yeah. So this 8 bit that you have got, this 8 bit that you have got, this we have got from absolute address. Okay. And how many are remaining? 3 bit. This 3 bit that you have got, this 3 bit you have got, it's got from where you have got? From this truth table, right? ये truth table किसका है? From the absolute jump opcode that you're using. Okay. So it came from the absolute jump opcode. So absolute jump का जो भी opcode होगा, कितने opcode होते हैं absolute jump के? How many opcodes are there in total? 8. 8. So जो भी jump आपको use करना है, जहां पे भी jump करना है, because एक last 8 bit के address है, there are 8 different possibility. So absolute jump जो भी आपका possibility होगा उसके accordingly choose करेगा, okay? So that 3 bit will come from the absolute jump जो आप use करोगे, जो आपका assembler use करेगा, from that it will identify the next 3 bit address and by adding all that, by combining all that, it will find out the 16 bit address. Is it clear? Is this clear? Yes, sir. Yeah. So that is how we get the total address, which is a 16 bit address. So मोटे तौर पे जो difference है, what are the difference that we can identify? I will just yeah. So we have got 3 jumps. The first jump that we have is called as a long jump. Okay. Then we have got a short jump. Then we have got an absolute jump. Okay. ये 3 हमारे पास jump है. Out of that, the long jump is the best jump. Okay, it is the most efficient jump. Okay, सबसे efficient jump है क्योंकि कोई भी jump अगर आपको कहीं से भी करना है वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं. This is less efficient. Why less efficient? यानी अगर आप कोई थोड़ा सा भी बड़ा अगर आप करोगे, it will throw an error कि ये jump is not possible because जो jumping का range है that is very less. Whereas in absolute jump, it is moderately efficient. It is moderately efficient. Is this clear? Is this point clear to you? Is this point clear? Yes, sir. Yeah. उसके बाद long jump जो है उसका size क्या है? What is the size of long jump? Size of instruction is 3 byte. Size of short jump instruction is 2 byte. 2 byte. Size of absolute jump instruction is 2 2 byte. 2 byte. So this is difference between difference number 2. उसके बाद the number of machine cycle required for fetching, decoding, and executing a long jump will be how many machine cycles will be required? 3. 3 machine cycle. For short jump, 2. 2 machine cycle. 2 machine cycle. For absolute jump, 2 machine cycle. 2 machine cycle. Okay.
For jumping, I'm talking about jumping and looping. Jumping और looping में से अगर आपको जंप करना होगा तो आप लॉन्ग जंप चूज करोगे, शॉर्ट जंप चूज करोगे, एब्सोल्यूट जंप करोगे? फॉर जंपिंग, जस्ट फॉर जंपिंग, फॉर जंपिंग विच विल बी चूजिंग? Long jump. लॉन्ग जंप, क्योंकि आप कहीं पे भी जंप कर सकते हो, तो एफिशिएंट फॉर जंप इंस्ट्रक्शन. व्हाट अबाउट शॉर्ट जंप? इटरेशन के लिए अच्छा होगा, लूप के लिए अच्छा होगा, या जंप के लिए अच्छा होगा? Loop. लूप के लिए. सो इट इज एफिशिएंट फॉर लूपिंग, efficient for looping, whereas this can be utilized for both, so used in both, used for both, which is jumping and iteration. Okay, so please I hope you are understanding my writing, though it is not very much clear. Used for jumping and looping. Is this clear? Is this point clear to you? So long jump है, वो jump के लिए क्यों बेटर है? क्योंकि वो कहीं पे भी आप जंप कर सकते हैं, लेकिन इटरेशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 मशीन साइकिल ले रहे हैं. वैसे शॉर्ट जंप जो है वो आप लूप में ज्यादा इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपको बार बार आपको रोटेट करना है, आपको उसी पोजीशन पे आना है. सो उस केस में आप शॉर्ट जंप करोगे, क्योंकि वो मशीन साइकिल 2 मशीन साइकिल लगता है, तो ज्यादा एफिशिएंट होगा आपका. और एब्सोल्यूट जंप 2, आपका रेंज भी ज्यादा है, और वो 2 मशीन साइकिल लेगा, तो आप उसको जंप के लिए भी यूज कर सकते हो और लूप के लिए भी यूज कर सकते हो. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yeah. Next is the range. What is the range of long jump? Range is 64K. 64K. Short jump का range क्या होगा? 256. It is 256 locational. And what about absolute jump का range? 2K. It is 2000 location या 2K location. Okay. उसके बाद address, the L address that we give. What is the size of the L address that we give? 16 bit. 16 bit. The size of relative address that we pass. What is the size of the relative address that we have? 8 bit. 8 bit. And what is the size of the absolute address that we have? 8 bit. It is 8 bit. Okay. उसके बाद और क्या बच गया? What is the other thing? हाँ, PC. Tell me the PC. What will be the new PC after performing the jump? PC will be replaced by L address. Over here, PC will get replaced by PC plus relative address. PC plus R address minus 2, minus 2 in it. Okay. And then what about PC over here? PC can be calculated from where? So 5 bit coming from where? Coming from previous PC. Coming from previous PC. उसके बाद 3 bit is coming from where? opcode. Opcode of A jump that you're using. Opcode of A jump. And the last 8 bit is coming from where? Label. 8 bit is coming from the absolute address. जो आपका absolute address जो आपने पास किया है, इस absolute address से लेबल से आपका replace हो जाएगा. Is this clear? Yes. Yeah, so that is मोटे तौर पे 5-6 डिफरेंस है. उसके अलावा अगर और डिफरेंस चाहिए, you can study from the book. आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो. These are the major differences. ज्यादातर इसके रिलेटेड ही आपके एड्रेस होंगे, डिफरेंसेस होंगे. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वन. कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली फॉर 5 मार्क्स, कैन बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, एंड प्रीवियसली हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. सो प्लीज मार्क इट एज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन. अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बाद में एक पीपीटी शेयर करूंगा लास्ट में, व्हेन वी कंप्लीट सेकंड मॉड्यूल, एंड इन दैट आई विल बी राइटिंग इट डाउन. मैंने जो भी बोला है अगर आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, सो प्लीज राइट इट डाउन इन योर ओन बुक. इट वुड बी मच बेटर. And I'll be putting down this video on YouTube. So jump में जितने भी मैंने अब तक वीडियो डाले थे, जो डालने हैं उसमें से ये वाला वीडियो डालूंगा, because in this we have covered all the jumps. Is it clear? Is it Yes, clear? sir. Yeah. Anybody has any doubt? Does anybody has any doubt? किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर रिलेटेड? सर जंप के लिए एक्सटर्नल रॉम लगेगा ही ना 64 KB? हाँ, अगर आपको 64 KB का जंप करना है, इन दैट केस एक्सटर्नल रॉम लगेगा. अगर 4 KB में अगर आपको जंप करना है तो भी आप लॉन्ग जंप यूज करके कर सकते हो, लेकिन आपके पास आगे मेमोरी है नहीं तो जंप करेगा ही नहीं ना, तो 4 KB का रेंज में ही जंप करेगा. ओके. आप इंटरनल रॉम में भी आप जंप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन
वो आपका जो बिकॉज यू हैव गॉट अ मेमोरी ऑफ 4 KB, तो आप अगर 50 KB 1000 GB भी डाल दोगे तो जंप तो आपके पास मेमोरी जो कनेक्टेड है वो तो 4 KB का ही, तो उसी में ही जंप करेगा ना. सो दैट इज नॉट रिलेवेंट कि आप कितनी मेमोरी से आप प्ले कर रहे हो. द रिलेवेंट पार्ट इज दैट कि लॉन्ग जंप जो है वो मैक्सिमम लिमिट है 64 KB. तो 64 KB ही जंप कर लेगा. यानी अगर आपके पास 128 का कैपेसिटी होता तो आप नहीं कर पाते, पूरे रैम में आप रोम में आप जंप नहीं कर पाते. लेकिन जस्ट बिकॉज आपका जो 8051 हैज अ 16 बिट का कैपेसिटी या 16 बिट का एड्रेस है, तो आप वो अचीव कर पाते हो. विद लॉन्ग जंप भी आप पूरा का पूरे मेमोरी में आप कहीं से भी जंप कर पाते हो. इज इट क्लियर? यस सर. या सो जाने से पहले थोड़ा टाइम मैं लूंगा इस वजह से. 1 सेकेंड. या आई विल जस्ट क्विकली एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी थी आप लोगों से. माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर. जस्ट a second. Last fees for 1 second. Spreadsheets. What are the spreadsheet? One minute fees for. Yeah, I just want to have check whether आपको मैंने कल गया था तो मैं अटेंडेंस लिया था वहाँ से. Just wanted to show you कि अटेंडेंस are being recorded. So don't be in that dilemma कि अटेंडेंस नहीं है, हमको एग्जाम देने मिलेगा. So yeah, the college can create a lot of issues. So please make sure कि अगर आपका अटेंडेंस कम है आप नोट कर लो यहाँ पे आपका क्या अटेंडेंस है. I'll just quickly open the screen. Is it visible, guys? यस सर. Yeah. So ये जो अटेंडेंस है मेरे से गलती क्या हो गई? Just 1 second. I will just quickly pause the lecture.